क़ज़ात बाब 4। और अहूद की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हज़ूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सेसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदवत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबी नोएम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहर क़ैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सेसरा को और उसके रथों और फ़ौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बरक ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सेसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादिस को गई, और बरक ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया, और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। और हिबर खैनी ने, जो मूसा के साले हबाब की नस्ल से था, खैनियों से अलग होकर कादिस के करीब ज़गनीम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया था। तब उन्होंने सेसरा को खबर पहुंचाई कि बरक बिन अबू नोइम कोहे तबूर पर चढ़ गया है। और सेसरा ने अपने सब रथों को, यानी लोहे के 900 रथों, और अपने साथ के सब लोगों को दीगर अक़वाम के शहर हरूसत से क़ैसून की नदी पर जमा किया। तब दबूरा ने बरक से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सेसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया है? तब बरक और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे, और खुदावंद ने सेसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बरक के सामने शिकस्त दी, और सेसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा, और बरक रथों और लश्कर को दीगर अक़वाम के हरूसत शहर तक रगेदता गया। चुनाचा सेसरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हुआ, और एक भी ना बचा। पर सेसरा हिबर खैनी की बीवी याएल के डेरे को पैदल भाग गया, इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हिबर खैनी के घराने में सुलह थी। तब याएल सेसरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, ऐ मेरे खुदावंद, आ मेरे पास आ और हरासा ना हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया, और उसने उसको कम्बल उड़ा दिया। तब सेसरा ने उससे कहा कि ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। सो उसने दूध का मशकीसा खोलकर उसे पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाज़ा पर खड़ी रहना, और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो तू कह देना कि नहीं। तब हिबर की बीवी याएल डेरे की एक मीख और एक मीखचू को हाथ में ले दबे पांव उसके पास गई, और मीख उसकी कनपटियों पर रखकर ऐसी ठोंकी कि वो पार होकर ज़मीन में जा धंसी, क्योंकि वो गहरी नींद में था। बस वो बेहोश होकर मर गया। और जब बरक सेसरा को रगेदता आया तो याएल उससे मिलने को निकली और उससे कहा, आजा, और मैं तुझे वही शख्स जिसे तू ढूंढता है दिखाऊंगी। बस उसने उसके पास आकर देखा कि सेसरा मरा पड़ा है और मीख उसकी कनपटियों में है। सो खुदा ने उस दिन कनान के बादशाह याबीन को बनी इसराइल के सामने नीचा दिखाया, और बनी इसराइल का हाथ कनान के बादशाह याबीन पर ज़्यादा गालिब ही होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने शाह कनान याबीन को नेस्त कर डाला। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना
हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।